इस समाचार के प्रायोजक हैं आरके मेडिसिन, हरदीप चौधरी किराना दुकान के बगल में, न्यू मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला ने नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री जी अपनी कमी को छुपाने के लिए वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनके कार्यकाल में योजनाओं में घोटाले और फर्जी तरीके से नौकरी भी दिलवाई गई है। डिप्टी मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्री सुरेश शर्मा से ही सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी बताएं कि स्मार्ट नाला कहां गया और स्ट्रीट लाइट कितने में खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने अपने करीबी प्रतिनिधि के बेटे को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भारी भरकम तनख्वाह पर नौकरी कैसे लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला का मिजाज तल्ख दिखा। उन्होंने कहा कि मंत्री जी को हमेशा अभिभावक के तौर पर इज्जत दी गई है, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान देकर सबका दिल तोड़ दिया है। इतना शिलापट 15 दिन में बना है, उतना ही 10 साल में नहीं बनवाए होंगे और सब जगह ले जाकर ठुकवा दिए हैं, तो वो कुछ दिन में तो शिलापट पब्लिक उखाड़ के उनके घर पर पहुंचा देगा। दूसरा बात है कि जिस 7 निश्चय योजना का ये शिलान्यास किए हैं वो नगर निगम की योजना थी और इनके मंत्री बनने से पहले वह योजना पर स्वीकृति पार्षदों ने, बोर्ड ने दे चुकी थी, जिसका ये शिलान्यास किए हैं। स्मार्ट सिटी का शिलान्यास किए, उसमें कितना काम हुआ वह खुद बता दे। दूसरा चीज़ है कि नगर निगम अगर काम नहीं किया तो इसके लिए ये खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि नगर निगम के सारे अधिकारियों को स्पीकर चौक पर माइके के ऊपर वाले ऑफिस में दिन दिन भर बैठा के रखते थे और 3 साल तक सारे नगर निगम से गुजरते होइएगा। आप खुद रिपोर्टर, आपको पता है कि माइकों पर ही सारा नगर निगम बैठा रहता था, वहीं से चल रहा था। जिस तरह भाजपा कार्यालय चल रहा था, नगर निगम भी वहीं से चल रहा था, माइकों से। मेयर और डिप्टी मेयर और पार्षद रहते जरूर थे नगर निगम में, लेकिन वहाँ अधिकारी लापता थे, वे रहते थे माइकों में। जहाँ तक हम लोग की बात है, तो जिस समय आपको याद होगा कि LED खरीदाया था तो 3500 में कि 5500 में, तो हम लोग हंगामा किए थे। तो उस समय ये हम लोग के साथ धरना उन्ना पर बैठे हुए थे मंत्री जी। और आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो LED इन्होंने लगाया है उस एक LED का दाम कितना है, और पेपर पर आप उनसे पूछिए और लीजिए ऑन पेपर। सवेरे होगा तो लाइट बुझ जाएगा और शाम होगा तो लाइट जल जाएगा, ये योजना का नाम था, ऐसे ही कुछ। और उसके बाद हम लोग से पटना बुला के एग्रीमेंट कराया गया और आज जो शहर में सामान्य LED लाइट लग गया वही पोल पर, उसमें कुछ न केबलिंग हुआ न कुछ हुआ। दूसरा नंबर कि उसका दाम पता किया जाए कि उसका दाम कितना है। स्मार्ट नाला कहाँ चला गया, स्मार्ट सिटी का कौन सा परियोजना में अभी तक ये काम करा लिए। और दूसरा चीज़, नगर निगम के स्मार्ट सिटी में तो हम लोग हैं नहीं, स्मार्ट सिटी में तो सिर्फ मेयर है, वही एक मेंबर है। ओवर एंड ऑल तो स्मार्ट सिटी नगर विकास ही चला रहा था, तो स्मार्ट सिटी में क्यों नहीं काम हुआ। तो आज जब आप काम नहीं किए और जब चुनाव आया तब आपको पार्षद और मेयर डिप्टी मेयर पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग लूट खसोट कर रहे हैं, फलना चीज़। तो हम लोग से ज़्यादा तो दोषी आप हैं कि जो लूट खसोट कर रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किए। मानमर्दन शुक्ला तो अपने लिखे हुए 200 पन्ना नगर विकास को दिया है कि फलना पर जांच कीजिए, चिलना पर जांच कीजिए। कई गो जांच रिपोर्ट आप भेजे हैं आज तक ओके करके। जल जब 7 लाख में एक समरसेबुल गाड़ा जा रहा था तो मानमर्दन शुक्ला उस पर लिख के दिया कि इस पर जांच कीजिए, क्या हुआ रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट आई, क्यों नहीं आई। हमने उसके बाद लिख के दिया पाइपलाइन जो बिछ रहा था उस पर घटिया क्वालिटी का पाइपलाइन था, उस पर जांच रिपोर्ट बना, नहीं बना। किसी एक बिंदु पर इन्होंने मेरा जांच को पूरा किया, तो जांच आप किए नहीं। हम लोग पार्षद, हम लोग लिख के दिए हैं कि इस पर जांच कीजिए। योजना में हम लोग लिख के दिए हैं पैड पर जो काम होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ उस सब योजना पर काम, क्यों नहीं बना उतना रोड और नाला। तो आपके यहाँ एक अलग एजेंसी चल रही थी जहाँ से काम बांटा जा रहा था और वह एजेंसी सभी लोग जानते हैं कि कौन है। अभी स्मार्ट सिटी के पैनल में IT मैनेजर का पोस्ट पर किसी का नौकरी हुआ है, हमको पता चला कि उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता, बिना एक्सपीरियंस के उसका नौकरी हो गया, जिसके चलते पूर्व नगर आयुक्त का ट्रांसफर किया गया। तो ये सब सारे मुद्दा है। दूसरे को चोर कहने से पहले आप जागिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी सब आपके बच्चे की तरह थे, आपको हम लोग को सम्मान देना चाहिए था, न कि ऐसे चोर और फलना चिलना करके संबोधित करना चाहिए था। लूट खसोट किया तो आपको कार्रवाई करना चाहिए थी। आज सदों का कुछ योजना अपने नाम करवा रहे मंत्री, ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। 7 निश्चय का टोटल योजना इनके मंत्री बनने से पहले स्वीकृति हो चुका है 2017 में ही इनके मंत्री बनने से, जिसका ये शिलान्यास रोड तो टूट गया होगा हमको लगता है। तो ये अपने 7 निश्चय योजना को छोड़कर
राज्य योजना से कितना काम किए हैं, उसका खाली इनको अपना वाहवाही लेना चाहिए, तो पता चल जाएगा जी कितना इन्होंने काम किया है। और चुनाव आने के बाद अब ये सारा चीज़ हम लोग पर थोप रहे हैं, तो हमारी गलती है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे साथ साथ आप भी उतने जिम्मेवार हैं। नगर विकास मंत्री होने के बाद कितना संसाधन आप नगर निगम को दिए, उसका भी गिनती मीडिया के हिसाब से बता दीजिए कि मैंने इतना ट्रक, इतना हाईवा, इतना जेसीबी दिया। नगर निगम क्या क्या मांगा वह भी लिस्ट हम आपको दे देंगे। संसाधन के नाम पर जितना हम लोग मांगते थे उसका आधा से ज़्यादा कहते थे कि नहीं इतना नहीं है, 2 ही ये रखना है, 3 ही ये रखना है, वो भी नहीं आया। तो ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव को देखकर, दोषी हैं। अगर नगर निगम दोषी है तो ये भी दोषी हैं, हम ये कहते हैं। और हम लोग का प्रतिष्ठा है, कुछ गलती सलती हो गई हो तो क्षमा करें। जो रखे सबका ख्याल वही होता है स्टार। मैं हूँ इंडिया का स्टार, लूप स्टार। रखे आपके इंजन का ख्याल। इस समाचार के प्रायोजक हैं आरके मेडिसिन, हरदीप चौधरी किराना दुकान के बगल में, न्यू मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर।